गाइज हमारे लाइफ के इस सफर में जब बात आती है युद्ध यानी वॉर की, तो हम सबका दिल जोर से धड़कने लगता है। इतने सालों में हमने बहुत से वॉर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर्स। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे वॉर की जो 20 साल तक चला और 20 साल लंबे इस युद्ध ने लोगों पे कितना बुरा इफेक्ट किया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द हिस्टोरिक वर्ल्ड में। मैं हूँ आपकी होस्ट सैमी और आज के इस वीडियो में हम वियतनाम वॉर को अच्छे से देखेंगे और जानेंगे कि कैसे यूएस की हार हुई थी और वियतनाम के लोगों पे इसका कैसा असर हुआ था। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी सेम रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूअर्स से कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आज जो हम वियतनाम देखते हैं 20th सेंचुरी में ये इससे भी ज्यादा था। मतलब लाओस, कंबोडिया और प्रेजेंट वियतनाम, ये सब मिला के वियतनाम बड़ा देश था जिसे नॉर्थ और साउथ वियतनाम से क्लासिफाई किया गया है हिस्ट्री में। वियतनाम वॉर काफी लंबा, महंगा और डाइवर्सिव वॉर था जो नॉर्थ वियतनाम के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और साउथ वियतनाम एंड उनके इम्पोर्टेंट सपोर्ट अमेरिका के अगेंस्ट था। ये वॉर साल 1954 से शुरू हुआ था और 1975 में जाके खत्म हुआ। वियतनाम वॉर उस वक्त में शुरू हुआ था जब ऑलरेडी यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। वियतनाम वॉर के दौरान 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। पर नॉर्थ और साउथ वियतनाम आपस में ही क्यों लड़ रहे थे, चलिए इस चीज को हम क्लियरली देखते हैं। नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी जिसके फाउंडर हो ची मिन थे। उनका कहना था कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश बनना चाहिए। पर साउथ वियतनाम में राज शासन था और उसे अमेरिका का भी फुल सपोर्ट था। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट रूल क्यों था। 19th सेंचुरी में फ्रेंच ने कॉलोनाइज कर दिया था वियतनाम को, जिसमें लाओस और कंबोडिया भी इंक्लूडेड था। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और यूएसएसआर स्ट्रॉन्ग यूएसए राइवल की तरफ बनने लगा। फाइनली 1950 में चाइना और यूएसएसआर ने हो ची मिन को रिकॉग्नाइज करके उन्हें इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर देना शुरू कर दिया। 1954 में कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ने लगा और आखिर में फ्रेंच रूल की बुरी हार हुई। यूएस गवर्नमेंट ने डोमिनो थ्योरी को स्टेट करते हुए कहा कि फ्रेंच डाउनफॉल कम्युनिज्म को बढ़ावा देगा जो यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। बट यूएस अब तक ऑन ग्राउंड वियतनाम वॉर में शामिल नहीं हुआ था। 1965 के बाद अमेरिका ने साउथ वियतनाम में आर्मीज तैनात करना शुरू कर दिया जिसकी गिनती 5 लाख से भी ज्यादा की थी। वहीं दूसरी तरफ वियतनामीज आर्मी इफेक्टिव तरीके से गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक्स अपनाने लगे, जहां वो लोकल वियतनामीज लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगे और सरप्राइज अटैक करते थे यूएस फोर्स पे। अमेरिका ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जिससे दुश्मनों का पता लगाकर उनसे निपटा जा सके। वक्त के साथ साउथ वियतनाम की कंडीशन बुरी होती जा रही थी बिकॉज सारे हैवी आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स वही रखे जाते थे। लोकल वियतनामीज को भी ट्रेन किया जाता था वॉर में लड़ने के लिए। बॉम्बिंग और केमिकल स्प्रे ने साउथ वियतनाम में लगभग आधी फसलें नष्ट कर दी थी। वॉर से पहले ये देश दुनिया में चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक था। पर वॉर के दौरान क्रॉप्स के नुकसान के कारण साउथ वियतनाम को हर साल 10 लाख टन चावल इंपोर्ट करना पड़ता था। इस इंपोर्ट का मेजर पोर्शन अमेरिका से ही आता था। बट फिर भी वियतनाम के लोगों में भूखमरी हमेशा रहती थी। नॉर्थ वियतनाम में ज्यादातर बॉम्बिंग अर्बन एरियाज में होती थी, इसलिए इनके फार्म लैंड्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। एक स्टडी के हिसाब से सिर्फ 5.6% फार्म लैंड को डैमेज हुआ था नॉर्थ वियतनाम में। वॉर के वक्त ज्यादातर मर्दों को नॉर्थ वियतनामीज आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिक्रूट किया जाता था, इसलिए फार्मिंग का काम औरतें संभालती थी। जनवरी 15, 1973 को साउथ वियतनाम पे पीस डील एक्सेप्ट करने का दबाव डालने के बाद नॉक्सिन ने नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को बंद करने का अनाउंसमेंट किया। 27 जनवरी 1973 को पेरिस पीस अकॉर्ड्स साइन किया गया और बचे हुए सैनिकों को वापस बुला लिया गया अमेरिका। इतने लंबे वॉर के दौरान 5 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे। पर आखिर में उनमें से वापस कितने लौटे? कितने सोल्जर्स वापस लौटे इसका कोई प्रॉपर फिगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत से सोल्जर्स मारे गए थे और उनकी बॉडीज नहीं मिली थी। कुछ हैंडीकैप हो गए थे और कुछ सीरियस कंडीशन में थे। अमेरिकन सोल्जर्स के साथ लोकल वियतनामीज की जिंदगी भी पहले की तरह नहीं रही थी। उन्हें अपने नॉर्मल लाइफ में आने के लिए लंबा समय लग गया। सो गाइज, ये थी वियतनाम वॉर की कहानी जो बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन की गई है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।